कि सेहतमंद रखने के लिए हमारे पास ये 5 पिलर हैं, इन 5 पिलर्स की जागरूकता है। बाकी आपकी थॉट प्रोसेस में पॉजिटिविटी डालना है। बाकी हम कोई डॉक्टर नहीं है, कोई जांच भी नहीं करते, कोई बीमारी का इलाज भी नहीं जानते, नहीं करते। आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डॉक्टर कविता जी के माध्यम से आपने कई बार इस तरीके का डायग्राम देखा होगा और इस तरीके का डायग्राम समझा होगा। हो सकता है आपका आना इन्हीं दिनों में शुरुआत हुआ है, इन्हीं दिनों में आप आने लगे हैं, तो हो सकता है आप ऐसा पहली बार ये डायग्राम देख रहे होंगे। थोड़ा सा आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे तो आपको क्लियरिटी आएगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। मैं इसका कोई टेक्निकल नॉलेज रखने वाला इंसान नहीं हूं, फिर भी आपके सामने कोई चीज दिख रही है तो मैं मेरे शब्द, अभी मैं बात कर रहा हूँ स्क्रीन पे, तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। हम कोई भी चीज मुंह में इंटेक करते हैं, ऊपर ही ऊपर बनाया हुआ है। आप मुंह की तरफ अंगुली लगाओ तो आपके मोबाइल पे कि सर इसमें मुंह कहाँ है, अरे आपके नहीं, फोटो पे। चलो कोई नहीं, मुझे इन्वॉल्वमेंट देखना था आपका, हलचल अंगुलियों से, मतलब आप सुन रहे हैं। और जिसने नहीं तो खुद के मुंह पे लगाया, नहीं इस फोटो के मुंह पे लगाया, तो वो सुन कम रहा है। ऐसा सुन कम रहा है, या उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें चल रही है जिससे ध्यान वहां पे है, तो आपका ध्यान यहाँ रहे। तो कोई भी चीज मुंह में इंटेक की, फिर वो एक ये इसोफेगस, ये एक आहार नली बोल सकते हैं। डॉक्टर साहब से आपने कई बार सुना होगा, ये फोटो भी वो दिखाते हैं, इसोफेगस बोलते हैं कई बार, नाम भी रटा गया मेरे को। तो ये इस से होते हुए आगे हमारे पेट में जाता है, स्टोमक में जाता है, जो स्टोमक का निशान बनाया हुआ है, नाम लिखा हुआ है इस तरीके का एक बना हुआ है, वहां पे जाता है। वहां पे आप देख रहे हैं पेनक्रियाज एक ग्रंथि दिख रही है, ये पेनक्रियाज हमारा इंसुलिन रिलीज करती है, उसमें से पोषक तत्वों को हमारे ब्लड में प्रॉपर्ली सर्कुलेट करने के लिए। लीवर अपना काम करता है, लीवर उसके लिए जरूरी केमिकल रिलीज करता है, जरूरी बाइल बनाता है। ये सबका अपने अपने मेटाबॉलिक रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका लीवर कैसे चीजें बनाएगा, गॉल ब्लेडर पित्ताशय उसकी क्या चीज बनाएगी। जिसका जितना मेटाबॉलिज्म उसका उसी अकॉर्डिंग ये सब ऑर्गन्स अपना फंक्शन करते हैं। फिर ये खाना इस तरीके से घूमता है। अब देखो, जो छोटी आंत और बड़ी आंत में घूमता है, वो आंत एकदम सीधी पाइप के जैसे है क्या? एकदम टेढ़ी मेढ़ी है ना? तो ये टेढ़ी मेढ़ी पाइप में चीजें अच्छे से प्रोसेस होगी तो वो आपका डाइजेशन अच्छा है। और ये इस टेढ़ी मेढ़ी पाइप में यदि चीजें अच्छे से प्रोसेस नहीं होगी तो डाइजेशन खराब होगा या नहीं होगा? तो कुछ तो फूड आइटम ही ऐसे होते हैं जो इसमें अच्छे से आगे नहीं बढ़ेंगे, इस आंत में, टेढ़ी मेढ़ी आंत में अच्छे से आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको मालूम है मैदा, आटा कितना बारीक होता है? बहुत बारीक होता है आटा। आटे का भी बारीक फॉर्म है मैदा, आटे से भी ज्यादा बारीक चीज है मैदा। आटे से भी ज्यादा बारीक चीज मैदा है, और उससे बनी हुई चीजें हम इंटेक करेंगे, और वो भी जब ऑयल के साथ में इंटेक करेंगे, मैदे से बनी हुई चीजों को तेल के साथ में इंटेक करेंगे, तो वो चीजें इस आंत में अच्छे से चलेगी क्या? रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। मैं देखूं आपके चेहरे को, किस तरीके के आपके फेस बन रहे हैं, किस तरीके से कौन क्या कर रहा है। स्क्रीन को थोड़ा सा डाउन करते हैं ना तो दिखाई देते हैं आपके प्यारे प्यारे चेहरे। भगवान ने कितना सुंदर बनाया है यार आपको, आपके चेहरे पे कितनी अच्छी स्माइल दी है भगवान ने। भगवान तो मुझे लग रहा है आपका एकदम घर का सा ही आदमी है, जिसने बड़ी फुर्सत से आपको बनाया है। बहुत अच्छे लग रहे हो सभी लोग। चलो, वापस स्क्रीन हाईलाइट हो गई प्रतिभा में, फुल स्क्रीन दिख रही है? ओके। तो ये इस तरीके से आपकी आंत चीज में काम करेगी। तो मैदे से बनी हुई चीजें जब ऑयल के साथ में हमारे मुंह में जाएगी और उसको हम खाएंगे, तो वो चीज प्रोसेस नहीं होगी आगे से, इसके कारण से डाइजेशन बिगड़ेगा। दूसरा, डाइजेशन बिगड़ने का एक बड़ा कारण ये होता है, जो अभी कुछ लोग बात कर रहे थे, कुछ चीजें ही ऐसी होती है जो एसिड बनाती है, हमारी बॉडी में एसिड बनाती है। जैसे चाय से संबंधित चीजें एसिड बनाती है बॉडी में अच्छा खासा, डेयरी प्रोडक्टों से संबंधित चीजें एसिड बनाती है अच्छा खासा। ठंडी चीजें यानी बासी चीजें, यानी जैसे सुबह की बनाई हुई चीज दोपहर बाद में खाएंगे, या शाम की बनाई हुई चीज को सुबह खाएंगे, तो वो बॉडी में कुछ एसिड बनाएगी। उस एसिड से जो हमारी बॉडी में चैलेंज आएगा, यहाँ पे जलन होगी, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, फिर इससे मूड बिगड़ेगा, फिर उससे सर दर्द होगा, यहां से व्यक्ति का भारी हो जाएगा एकदम, कोई उसको दबाए तब उसको आराम आए, ऐसा सा उसकी बॉडी में चीजें होने लगेगी। तो वो एसिडिटी कहलाती है। वो क्यों हुआ? क्योंकि हमारी दिनचर्या में कुछ ऐसा हुआ जिससे बॉडी में एसिड ज्यादा बन गया, यही होता है।
मालूम नहीं सर क्या होता है, आप ही बताओ, मैं बता देता हूँ। तो ये होगा महेंद्र गोदरा सर, फुल स्क्रीन मैंने किया है, आपको दिख रहा है फुल स्क्रीन? ओके, फुल स्क्रीन दिख रहा है तो आप समझो। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम शानदार कैसे रहे, तो आज हम तीन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं। बचाव क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है। तो सबसे पहला ध्यान और सबसे पहला बचाव ये है, ऐसी कोई चीज आपकी बॉडी, कोई भी इंसान अपनी बॉडी को सबसे ज्यादा खुद जानता है, आपकी बॉडी को डॉक्टर भी उतना नहीं जानता जितना आप खुद जानते हैं। क्योंकि आप की बॉडी में कभी भी कुछ भी आपने इंटेक किया है और कुछ भी चैलेंज आया है तो आपको समझ में आ गया कि मेरी बॉडी में क्या चीज से चैलेंज आ रहा है। क्योंकि सबकी बॉडी का मैकेनिज्म अपने तरीके से काम करता है, सबकी बॉडी का सिस्टम अपने तरीके से काम करता है। तो आप अपने बॉडी को जिस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होए वही चीजें इनटेक दें। और आपको मालूम है पहले क्या चीज देने से प्रॉब्लम हुई थी, यानी ये वही बात हो गई, जिधर चल रहे हो उधर गिर रहे हो, आपको मालूम पड़ गया यहाँ गड्ढा है, फिर भी कोई चीज मुंह में आ रही है, आपको मालूम है कि प्रॉब्लम होने वाली है, फिर भी इनटेक कर रहे हो, तो उसको थोड़ा अवॉइड करो। पहला तो ये समाधान है और ये सबसे शानदार समाधान है। कुछ चीजें ऐसी भी है जो खाने से हमें प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा, परंतु आपका ज्यादातर मेरे कस्टमर्स का ये कहना होता है सर मन कर जाता है जिस चीज से प्रॉब्लम होती है वही खाने का। मन करना अलग बात है, अभी आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालने से गाड़ी चलेगी, परंतु गाड़ी का मन कर रहा है नहीं नहीं मेरे अंदर डीजल डालो, मेरा मन कर रहा है डीजल डालो, तो वो बात कोई चलने वाली है क्या? मन करने से क्या मतलब, उसको तो पेट्रोल चाहिए। आपकी गाड़ी का मन कर जाए नहीं नहीं मेरे अंदर केरोसिन डालो, मेरा पास भयंकर मन कर रहा है, आज तो ये दीपावली का त्योहार है और मुझे केरोसिन में, आज तो सभी जगह घी के दीपक जल रहे हैं, मेरे अंदर भी घी डालो आज, दीपावली का त्योहार है आज, ये फलानी जगह मंदिर का अनावरण है, आज भी घी नहीं डालोगे मेरे अंदर तो मेरा तो भयंकर मन कर रहा है, तो वो कोई बात चलने वाली नहीं है। आपकी बॉडी एक मशीन है, इसको जो एक्सेप्ट है वही डालोगे। आपके बालों का मन करने लग जाए मेरे अंदर पेट्रोल डालो या घी डालो या कोई ऐसी चीज डालो जो चीज इनके लिए सुटेबल नहीं है, तो वो काम में नहीं आए ना। इसमें तो जो हेयर ऑयल, जो आप आलमंड्स का डालते हैं या सरसों का तेल डालते हैं या जो भी आप डालते हैं वही काम में आएगा यहाँ पे, तो ऐसा। तो मन करना अलग बात है, रिक्वायरमेंट होना अलग बात है। आपके मोबाइल का मन कर जाए मेरे अंदर आज है ना कुछ ऐसा डालो जो इसके लिए सही नहीं है, तो वो चीज नहीं चलेगी। कुल मिला के आप इसको अपने दिमाग को समझाना ही पड़ेगा, आपको अपनी फिलोसॉफी को ऐसा समझाना ही पड़ेगा कि मेरी बॉडी एक मशीन है, जो इसमें एक्सेप्टेबल है वही मैं डालूं। दूसरी चीज, आपकी आंत की प्रॉपर सफाई हो, आपके आंत को प्रॉपर अंदर से स्मूथ बनी रहे, आपकी आंत अंदर से क्लीन बनी रहे और एसिड बॉडी में कम बने, इसके लिए हमारी कम्युनिटी में सबसे शानदार चीज है एलो। ये आपके एसिड को, बॉडी एसिड के लेवल को हमेशा नॉर्मल रखेगा। अभी मैं उठते ही एक गोल्डन ड्रिंक बनता है, वो गोल्डन ड्रिंक में इसमें मैं एक ढक्कन एलो भी डालता हूं। एलो सबके बॉडी के लिए बहुत बहुत नीडफुल आइटम है। और इसका सिंपल उपयोग ये है, ये आपकी वो जो टेढ़ी मेढ़ी आंत है, इस टेढ़ी मेढ़ी आंत को स्मूथ बनाएगी, उसके टॉक्सिन हटाएगी। जो आपने चिकनाई ऐसी चीज खाई है, जो मैदे वाली चीज खाई है, वो जम गया है, वो तुरंत इसके सहारे, इसके एलो के जेल के सहारे निकलेगा। ये हल्दियर कम्युनिटी हर्बलाइफ न्यूट्रिशन जो एलो बनाता है उसका क्वालिटी सुपर्ब लेवल का क्वालिटी होता है, दुनिया की बेस्ट लेवल की क्वालिटी की होता है। जिस तरीके से घी की अपनी अपनी क्वालिटी है, आप घी कहीं से ही खरीद के बोल नहीं सकते ना, घी तो घी होता है, घी में क्या है, दूध तो दूध होता है, दूध में क्या है, ऐसा नहीं है, हर चीज की क्वालिटी होती है ना। तो एलो एक शानदार क्वालिटी का है, ये आंत की सेहत अच्छी रहे आपकी उसके लिए है, और एसिड भी बॉडी में नॉर्मल रहता है। तो आप इसको एक ढक्कन एक गिलास पानी के साथ मिला के दिन में एक बार इंटेक कर सकते हैं, आपको तुरंत ब्रेन में मालूम चल जाएगा कि कुछ तो हुआ है, तुरंत एसिडिटी में मालूम चल, अब एसिडिटी होगी तब ले लूंगा ऐसा नहीं है, एसिडिटी होगी तब क्यों ले लेंगे हम, हर एक दिन से या एक दिन छोड़ के एक दिन इसको एक ढक्कन एलो का हमारी बॉडी में सिस्टम बना रहे हैं। जिनको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो तो कैसे देंगे, परंतु जिनको जानकारी हो गई, ज्ञान हो गया, अभी भी अपन यदि उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे तो फिर ये ज्ञान और जानकारी होने का क्या फायदा। आगे बढ़ते हैं। ये एक यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड नाम की। ये इस यूनिवर्सिटी का कहना है, इस यूनिवर्सिटी की स्टडी रिपोर्ट्स का कहना है कि भोजन में फाइबर की कमी के कारण से, भोजन में जब हम इंटेक करते हैं तो फाइबर की कमी के कारण से ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो आप स्क्रीन पे लिखे हुए देख रहे हो। हार्ट डिजीज, क्योंकि फाइबर की कमी होगी तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है तो फैट ज्यादा बन रहा है, फैट ज्यादा बन रहा है तो कोलेस्ट्रॉल जमेगा, तो हार्ट
डिजीज होगी फाइबर की कमी से, डायबिटीज हो सकती है फाइबर की कमी से, कब्ज हो सकती है फाइबर की कमी से, और ब्रेस्ट कैंसर, कोलेक्ट्रोकल कैंसर जैसी चीजें भी सामने आई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी रिपोर्ट में। ऐसे में हमारी बॉडी को फाइबर की पर्याप्त मात्रा देनी चाहिए। आपकी ये जो आंत है, इसमें जो मोटा अनाज होता है या फलों में जो चीजें मिलती है वो चीजें हमें फाइबर देती है। मैंने आगे पीपीटी में डिजाइन किया है क्या क्या चीजों से आपको फाइबर मिलेगा। तो आपका बॉडी में फाइबर संतुलित मात्रा में रहे, जो आपकी इस आंत को बढ़िया बनाएगा, डाइजेशन सिस्टम को बढ़िया बनाएगा। क्या क्या चीजों में फाइबर मिलता है आगे समझे। अच्छा, कैसे मालूम चलेगा कि मेरे अंदर तो फाइबर की भयंकर कमी हो गई है, भूख नहीं लग रही है, थकान और सुस्ती हो रही है, कब्ज रहता है, तो आपकी बॉडी में पक्का ही फाइबर की कमी है, आपके भोजन में फाइबर की कमी है। फाइबर डेली का कितना चाहिए लिख सकते हो, 30 से 35 ग्राम डेली, 30 से 35 ग्राम फाइबर चाहिए। आपने ये जो फॉर्मूला 1 शेक पिया अभी, इस फॉर्मूला 1 शेक में आपने पूरी सर्विंग डाली है तो 3 ग्राम फाइबर मिल गया। 3 ग्राम, बोले सर 3 ग्राम तो बहुत है। नहीं नहीं, 35 ग्राम चाहिए, 30 से 35 ग्राम डेली का चाहिए ऐसा। हाँ, फाइबर आपको कैसे कैसे मिल सकता है। फाइबर आपको मिलने के लिए मैंने ये चीजें बताई है, ये चीजें आपके डेली के फूड में शामिल रहेगी, या आपके नाश्तों के ऑप्शंस में शामिल रहेगी, या आपके कहीं ना कहीं फूड में 2 3 4 बार आपका जो भी भोजन होता है तब इनमें से कुछ चीजें रहेगी, तो कुछ कुछ आपको फाइबर मिलता रहेगा। अब 35 ग्राम फाइबर लेने के लिए मैं आपको कुछ चीजों का एक कैलकुलेशन भी आगे की स्लाइड में बताया हूं कि क्या चीज कितनी लेंगे तो आपको कितना फाइबर मिलने का चांस है। आपने यहां तक का समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड करूं, आप लिख रहे हो या सुन रहे हो या ऐसे ही देख रहे हो, या देख भी नहीं रहे हो और सुन भी नहीं रहे हो और ध्यान किधर और कनेक्ट हो, जो भी है आप थोड़ा समझने के एटीट्यूड से देखें। अब आपने जो समझा है आज तक वो अच्छी हेल्थ का फॉर्मूला समझा है, न्यूट्रिशन और कैलोरी। न्यूट्रिशन ज्यादा होना चाहिए, कैलोरी कम होना चाहिए। हेल्थ का फॉर्मूला, हेल्दी ईटिंग का फॉर्मूला आपने समझा है, पोषण तो ज्यादा और कैलोरी कम, क्योंकि कैलोरी ज्यादा रहेगी, पोषण ज्यादा मिलने के चक्कर में कैलोरी ज्यादा हो जाएगी तो आपका वजन बढ़ जाएगा। कैलोरी का टॉपिक अपने वेट मैनेजमेंट में अच्छे से क्लियर किया था। तो पोषण ज्यादा मिले और कैलोरी कम रहे, तो ये चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे फाइबर के कुछ ऑप्शन है। जो मोटा अनाज अपन खाते हैं जैसे बाजरा हुआ या गेहूं हुआ या ज्वार हुआ या मक्का हुआ, कोई भी ऐसी चीज है जिसका मोटा अनाज अपन खाते हैं और 100 ग्राम सर्विंग लेते हैं, 100 ग्राम सर्विंग में कोई भी मुझे ये भी बताए 100 ग्राम सर्विंग, 100 ग्राम अनाज में कितनी रोटी बन जाती होगी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, ऐसे आप यदि बनाते हैं तो 100 ग्राम अनाज में कितनी रोटी बन जाती है, ऐसा लिख सकते हैं ताकि लोगों को अंदाजा आ जाए कि इतनी रोटी का मतलब 100 ग्राम ऐसा। महिलाओं की चेटिंग एक्सेप्ट है, जेंट्स की चेटिंग इस टॉपिक पे एक्सेप्ट नहीं होगी भाई। 100 ग्राम अनाज में कितनी रोटी बनती है। बाजरे की अलग बने, बाजरे की रोटी कम बनेगी, गेहूं की हो सकता है ज्यादा बने। ओके, तो 100 ग्राम अनाज में लगभग 10-11 ग्राम फाइबर मिलता है ऐसा। तो परंतु उसकी जो कैलोरी होगी 100 ग्राम अनाज की, वो 350 कैलोरी के लगभग हो जाएगी। 350 से 400 कैलोरी मिलती है हर चीज के 100 ग्राम में, ऐसा समझो। आप 100 ग्राम सोयाबीन भी इंटेक करेंगे तो फाइबर वो थोड़ा सा उसमें ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो सलाद बेस्ड आइटम है, प्लांट बेस्ड आइटम है, तो उसमें 20-22 ग्राम फाइबर मिल जाएगा। दालों में लगभग 10 ग्राम फाइबर मिलता है, 350 कैलोरी होगी। गेहूं में भी लगभग 350-400 कैलोरी, 10-11 ग्राम फाइबर का इसमें दिखाया गया है। और मूंगफली में कैलोरी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि उसमें चिकनाई ऑयल भी शामिल है, मूंगफली के अंदर होता है, तो उसमें कैलोरी 550 है और फाइबर वही 10-11 ग्राम। यानी कोई भी चीज आप मोटा अनाज खाते हैं तो आपको 100 ग्राम में 10 ग्राम फाइबर मिलता है, ऐसा समझो आप। तो आपका कैलोरी का बैलेंस रखना है। अब हेल्थियर कम्युनिटी ने फाइबर बनाया है, लगभग आपको 10 ग्राम चाहिए, तो आप को लगभग 25 कैलोरी में 10 ग्राम हो जाएगा। फाइबर कॉम्प्लेक्स ये एक तरीके का शेक के साथ ही मिलाने वाला पाउडर होता है। आप 1 चम्मच इसमें से निकालेंगे तो 5 ग्राम एक्स्ट्रा फाइबर मिला, 3 ग्राम तो शेक में मिला, 5 ग्राम इस फाइबर कॉम्प्लेक्स में से मिला, आपके एक शेक में फिर 8 ग्राम हो गया। 3 ग्राम तो फॉर्मूला 1 शेक में इंक्लूड है, अलग से आपने 5 ग्राम मिला लिया, टोटल 8 ग्राम हो गया। कैलोरी बढ़ी केवल 10-12, यानी लो कैलोरी में हाई फाइबर मिल गया।
ऐसा जो फाइबर आपको बाजरे से, दालों से, फ्रूट वेजिटेबल से, जो फाइबर आपको मूंगफली से, इनसे मिलता है, वही फाइबर आपको यहां मिल गया। परंतु उसका फायदा क्या है? हाई क्वालिटी फाइबर विद जीरो कैलोरी, विद लो कैलोरी। तो आप इस हेल्दी ईटिंग के फॉर्मूले के माध्यम से अपनी सेहत को शानदार बना के रखें। आज मेजरली जो भी लोगों ने सेहत की में डाइजेशन के चैलेंज के बारे में बात किया, उनमें दो चीज सामने आई थी। या तो एसिड बॉडी में ज्यादा बन रहा है, जो आंत में टॉक्सिन ज्यादा जम गए इसके कारण से हो रहा है, या बॉडी में ऑलरेडी फाइबर की कमी के कारण से बॉडी में प्रॉब्लम होती है। ये दो ही कारण है। तो ये दोनों चीजों का ये कम्युनिटी ने समाधान हमें दिया है। फॉर्मूला वन शेक में 1 चम्मच फाइबर कॉम्प्लेक्स मिला है, और दूसरा हर एक 2 दिन से हम 1 ढक्कन एलोवेरा पीते रहे पानी के साथ में। इसको अफ्रेश के साथ भी मिला सकते हो, इसको नाइट वर्क्स के साथ भी मिला सकते हो, इसको कैसे ही मिला के पी सकते हो। बहुत ही टेस्टी इसका वो आता है। तो ये मेरा आज का टॉपिक था, और ये टॉपिक में जरूर आपको कुछ क्लियरिटी मिली होगी। आपको बहुत यस सर, थैंक यू सो मच। सर, ये डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए मैं ये बताना चाह रही थी कि डाइजेस्टिव हेल्थ हमारे मतलब सबसे पहले तो ब्रेन पे डिपेंड करती है, जैसा हम सोचते हैं उस पर डिपेंड करती है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि हम स्मोकिंग करते हैं तो हमारा फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, तो ये एक सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर है। कुछ लोग बोलते हैं गुटखा खाना पड़ता है उसके बाद फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, तो ये सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर होते हैं जिनके लिए उन्होंने एक साइकोलॉजी डिजाइन कर ली। जैसा अभी इन्होंने बताया ना कि मैं ये खाती तो मुझे एसिडिटी हो जाती है, तो हमारे ब्रेन से ऐसे केमिकल रिलीज होने लगते हैं जिसकी वजह से ये गैस्ट्रिन एक हार्मोन होता है वो सीक्रेट होता है, और उसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दूसरा, डाइजेशन हमारे एक तो डाइजेस्टिव पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक पे डिपेंड करता है। हो सकता है ढंग से भोजन चबाया नहीं है, ढंग से जो है हमारे गैस स्टमक में एसिडिटी ज्यादा होने की वजह से हो सकता है, या आगे इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकता है, या एनएस की जगह पे कुछ रेक्टम की जगह पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और मेनली डिपेंड करता है हमारे लीवर के ऊपर, जो आपने अभी बहुत अच्छे से बताया। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में ये थोड़ी सी चीजें हैं। एक तो आपका जो सबसे पहले वाली स्लाइड है ना 5 पिलर, उसको थोड़ा ध्यान से आप सभी लोग रीड करेंगे ना कि पानी का इंटेक बराबर सोने का इंटेक, सोने से बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव हेल्थ पे फर्क पड़ता है। तो नींद का प्रॉपर होना, ये 5 जो पिलर है उनको यदि ठीक से पढ़ लिया जाए और ठीक से और लाइफ स्टाइल में कंटिन्यू कर लिया जाए तो कभी भी डाइजेस्टिव हेल्थ खराब नहीं होगी। थैंक यू सो मच सर।